गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मॉडर्न हिस्ट्री 1498 से लेकर 1947 तक का एक पूरा सीरीज हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। उस सीरीज का ये पार्ट नंबर आपका कहते हैं 2 आ चुका है। अराइवल ऑफ यूरोपियंस का पार्ट नंबर 2 लेकर मैं संचित आपका जीएस गुरु एग्जामोपीडिया प्लस के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर एग्जाम फोबिया एंड्स हो जाता है, मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है अराइवल ऑफ यूरोपियंस का, तो जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर आपका आई बटन पे भी लगा दिया है। और सर, इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जरा समझते हैं बहुत ध्यान से डिटेल में। देखो, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका कैसे भारत में वो कंपनी है, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में करीबन करीबन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जी हाँ, 200 से ज्यादा साल तक शासन करके जाती है। कैसे भारत में फ्रेंच आते हैं, कैसे भारत में बैटल ऑफ सॉलीहोल, बैटल ऑफ बदेड़ा और बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश से पुर्तगालीन, डच और फ्रांसीसियों का अंग्रेज सफाया कर देते हैं, और कैसे भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। बंगाल में आकर कहते हैं पहुंचते हैं, फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, बैटल ऑफ प्लासी होती है। उन सब की नींव आपकी इसी क्लास में पड़ जाएगी, तो ये क्लास पूरी देखिएगा। जल्दी से आइए शुरुआत करते हैं सेशन की अपने। चला देखिए मेरे साथ, अराइवल ऑफ यूरोपियंस की हम लोग बात कर रहे थे। अराइवल ऑफ यूरोपियंस हम यहाँ पे देख चुके थे हम लोग लास्ट क्लास में कि यूरोपियंस में सबसे पहले भारत में आए थे वो थे पुर्तगाली। जी हाँ, सबसे लाकर पुर्तगालीन आए थे, फिर डच आए थे, फिर आपका कहते हैं यहाँ पर अगर बात करूँ सर फैक्ट्री लगाने का जो सीक्वेंस है, सर वो आपका सीक्वेंस होता है सबसे पहले पुर्तगालीन आए, फिर आपका डच, फिर अंग्रेज और फ्रेंच। लेकिन सर अगर आने के सीक्वेंस की अगर से बात करते हैं भाई, सबसे पहले भारत में आया कौन? सबसे पहले आपका आते हैं पुर्तगालीन, फिर आपका अंग्रेज, फिर आपका डच, फिर आपका फ्रेंच। बेसिकली यहाँ पर अगर पूछा जाए वैसे पेपर में सब अराइवल बताओ फटाफट। अराइवल का सीक्वेंस क्या है, ये हम ये हम डिस्कस करता आपका कहते हैं लास्ट क्लास में भी, ये इंपॉर्टेंट है। तो पुर्तगालीन, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी, ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कभी फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट से बता दीजिए वो कैसे लगा था, वो उसका सीक्वेंस क्या था, उसका सीक्वेंस बड़ा सिंपल है, पी डी ई एफ। ठीक है। अब सबसे पहले जो भारत में आपका आए थे वो थे आपका 1498 में, बोलते वास्को डिगामा। तो याद रखिएगा, कोलंबस। कोलंबस स्पेन के थे और उन्होंने आपका बाय मिस्टेक अमेरिका की खोज कर ली, ऐसा हम लोग क्या देते हैं, अमेरिका, अमेरिका की खोज करी है। तो अब यहाँ पे निकल करके आता है कि अमेरिका की खोज किसने करी, तो आपका कहते हैं हम लोग यहाँ पर करी आपका कोलंबस ने करी, लेकिन जो नाम है अमेरिका, वो आपका यहाँ पर नहीं पड़ा है कोलंबस के नाम पर, वो पड़ा है आपका एरमेगो के नाम पर। एरमेगो सर ये आपका इटालियन मर्चेंट थे, उनके नाम पे आपका नाम पड़ गया है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब जो आपका वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा ने भारत क्या कहते हैं, भारत तक आने की पानी के रास्ते की खोज करी है। ये एक पोर्तुगल थे, ये एक पुर्तगालीन थे, इन्होंने आपका भारत तक आने की पानी के रास्ते की खोज करी, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलेंगे? केप ऑफ गुड होप। इन सबको हमने डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो सर आज क्या डिस्कस करेंगे? आज हम करेंगे सर, पुर्तगालीन हम डिस्कस कर चुके थे, पुर्तगालीन भारत में आ गए। अंग्रेज भी भारत में आपका कहते हैं यहाँ पर अभी नहीं आए हैं। देखो, अंग्रेज नहीं आए हैं तो पुर्तगालीन सर आए हैं, डच आपके आ चुके हैं। देखो हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं फैक्ट्री वाला, तो पुर्तगालीन आ चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अभी आपका डच आ चुके हैं, अभी देखो अंग्रेज और फ्रेंच, ये हमको आज दो पढ़ने हैं। जब देखते हैं बहुत ध्यान से कि कैसे आपका अंग्रेजों का आगमन होता है। तो देखिए, ये रहा आपका इंग्लिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सन 1600 में आती है, और कहीं ना कहीं भारत में 1947 तक अंग्रेज रहते हैं। हाँ, कंपनी चली जाती है लेकिन अंग्रेजों का तो दौर रहता है। यानी अगर मैं आपको समझाऊं ध्यान से, तो देखिएगा कि भारत में हुआ क्या। भारत में कुछ ये होता है कि सन 1600 में कंपनी आती है, 1857 तक, 1857 तक, जब तक आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं हो जाता है, आपका भारत में रहती है कंपनी, भारत में रहती है कंपनी। और 1857 से 1947 तक, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हो गया, उसको हम हार गए, तो सर वहां पर आपका अब अंग्रेजी हुकूमत, यानी कि कहते हो ना कि क्राउन रूल, महारानी के नाम से शासन की प्रक्रिया शुरू करी गई। तो महारानी के नाम से भारत में अंग्रेजों ने शासन करा, तो कंपनी चली गई यहाँ पर 1857 में, और यहाँ पर क्राउन रूल आ गया। यानी कुल मिलाकर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर सन 1600 से लेकर पहले कंपनी के फॉर्म में, और फिर आपका खुद 1947 तक 350 साल, यार हाँ, 350 साल तक हम पे शासन करा अंग्रेजों ने। या देखिए पहला अंग्रेज कौन आया था,
तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। जॉन मिल्टन हॉल, ये पहला मर्चेंट एडवेंचर थे जो भारत आए थे, अंग्रेज थे ये। और सवाल ये बनेगा कि ये कौन से रास्ते से आए थे, पानी के रास्ते आए थे क्या? नहीं सर, ये लैंड रूट के थ्रू आए थे। ही वॉज द फर्स्ट मर्चेंट हु केम टू इंडिया थ्रू लैंड रूट, थ्रू लैंड रूट। इस चीज को जल्दी से मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा कि भैया थ्रू लैंड रूट ये भारत में आए थे। और सवाल ये है कि सर इनके टाइम पर राजा कौन था? तो देखो किताबों में बताया जाता है कि 1579 के अप्रोक्सीमेटली आए थे। अगर 1579 एडी में ये आए थे तो बड़ा हम मानते हैं इस बात को। देखो साल इंपॉर्टेंट नहीं है किस साल ये आए थे, इंपॉर्टेंट ये किसके शासन काल में आए थे। तो शासन काल था अकबर का, जी हाँ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यानी भारत में चल रहा है मिडीवल हिस्ट्री, चल रहा है मध्यकालीन भारत। और सर आपका यूरोप, आपका शुरुआत वहां पर हम यूरोप जब भारत में आना शुरू कर रहा है तो मध्यकालीन भारत का सूरज अब क्या होगा, डूबना शुरू करेगा अकबर के बाद से। और आपका उदय होगा यूरोपियंस, क्या क्या कहते हो, यूरोपियंस के द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री की नींव रखी जा रही है भारत में। तो लैंड रूट के थ्रू कौन आए? तो मिस्टर जॉन आए। टाइम था अकबर भाई साहब का, ठीक। अब देखो यहाँ पर सेलेक्टेड कुछ लोगों ने क्या करा, सेलेक्टेड कंपनी के मर्चेंट ने, ग्रुप ऑफ मर्चेंट ने आपका एक कंपनी बनाई, इसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स। इन 1599 कंपनी का नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स। और बाद में जब बाकी सारे ट्रेडर्स को इक्वल राइट्स दे दिए गए, वह तो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ने बनाया था, फिर बाद में बाकी सब ट्रेडर्स को इक्वल राइट्स दे दिए गए, तो कंपनी का तरह नाम देखिए क्या आया। कंपनी का नाम आता है कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, यानी जिसको आप लोग बोल देते हो ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ। तो ये जो आपका जो आपको आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है, मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, इसी को हम लोग बोल देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भी आज के टाइम पर। तो याद रखिएगा, जो कंपनी को आप ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हो वो एक्चुअली में क्या है, वो कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज है। अब सर इसके इजाजत किसने दी? वह चार्टर आपका अलाउ करा, चार्टर मतलब आपका कहते हैं फरमान जारी करा था कौन? एलिजाबेथ वन ने। तो वह एलिजाबेथ वन का टाइम था वो, तो एलिजाबेथ महारानी थी और उन्होंने सर आपका चार्टर जारी कर दिया, तो क्वीन एलिजाबेथ वन ने चार्टर जारी कर दिया था। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है? सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो यही है। 1608 में अंग्रेजों ने सर आपका ढाबा बोला कहाँ पर? सर उन्होंने ढाबा बोला था गुजरात के सूरत वाले एरिया में। सर सूरत ही क्यों आते थे? देखो सूरत में सर कॉटन, कॉटन की वजह से लोग सूरत जाते थे, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो चुका था कहते हैं आपका ये यूरोप में। और अब वहां पर कहीं ना कहीं उनको जरूरत था कि कुछ ऐसा लेकर आया जाए जिससे कि इंडस्ट्री का कहते हैं इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ सके। और कॉटन में सूरत के बेसिकली सूरत जाते थे लोग कॉटन के चलते। तो सूरत में आपकी फैक्ट्री लगाई, लेकिन ये इलीगल फैक्ट्री थी, क्योंकि अभी तक ये जहांगीर के दरबार तो गए नहीं थे। तो जहांगीर के दरबार भेजा गया बाद में, लेकिन उसके बाद देखो जब जहांगीर ने का फैक्ट्री लगा लो, तो इनकी तो लीगल फैक्ट्री लगती है अंग्रेजों की, वो लगती है मसूलीपट्टनम में। जी हाँ, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री डच की सर लगी थी, जी हाँ। डच की फैक्ट्री लगी थी और उसी के साथ साथ फैक्ट्री लगाई आगा किसने? अंग्रेजों ने लगा दी। तो पास पास दोनों की फैक्ट्री हो गई। मसूलीपट्टनम यानी वही आपका एरिया बेसिकली आज की मद्रास में कह सकते हो, यानी कि आज का जो मद्रास का एरिया है वहां पर आपको मिल जाएगा मसूलीपट्टनम। 1611 में वहां पर फैक्ट्री लगा ली गई। और मसूलीपट्टनम अंग्रेजों के द्वारा लगाई हुई साउथ इंडिया की पहली फैक्ट्री है। अब देखो यहाँ पे कुछ सवाल आपके आपसे पेपर में बन सकते हैं कि भाई पहला अंग्रेज जो भारत आया मिस्टर जॉन आए, अंग्रेजों कंपनी किस साल आई? तो फिर 1600 में आई। कंपनी किस साल बनी? तो 1599 में बनी। महारानी कौन थी? तो क्वीन एलिजाबेथ वन थी। किस रास्ते आकर मिस्टर जॉन आए थे? तो सर वो आके आए थे लैंड रूट के थ्रू। अब इंपॉर्टेंट क्या निकल कर आता है कि पहली फैक्ट्री तो सूरत में सन 1608 में, पहली लीगल फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम सन 1611 में, पहली दक्षिण की फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1611 में, और पहली फैक्ट्री मुगल सल्तनत के अंदर तो भी सूरत 1608 में। क्योंकि सूरत आपका सूरत जो है वो मुगलों के अंदर आता था, लेकिन मसूलीपट्टनम जो था वो आपका एक कबीलों बेसिकली क्या ट्राइबल एरिया था। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं वो जो मुगल्स थे उनके टेरिटरी से थोड़ा सा बाहर होता था। तो अगर पहली फैक्ट्री मुगलिया सल्तनत के अंदर तो वो सूरत की है, पहली फैक्ट्री सूरत है, पहली लीगल फैक्ट्री मसूलीपट्टनम है। आई थिंक आपको सर पूरी बातें अब तक यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है, सेशन को बिल्कुल शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसके बाद थम्स अप कर दो कि सर बिल्कुल मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, रट भी रहा है हमको। ओके, तो अब सर यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कुछ और बातें मतलब इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस,
कैप्टन हॉकिंस अराइव करते हैं इंडिया में जहांगीर के कोर्ट में सन 1609 में। कैप्टन हॉकिंस आते हैं सन 1609 में इंडिया के कोर्ट में, मतलब कहते हैं इंडिया में जहांगीर के कोर्ट में। और याद रखिएगा सर थॉमस रो ये इंडिया में आते हैं एम्बेसडर बन के जेम्स वन के जहांगीर के दरबार में सन 1615 में। अब सर यहाँ से देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि सर भारत जहांगीर के दरबार में पहला कौन आया था? तो जहांगीर के कोर्ट में जो पहला आए थे वो थे कैप्टन हॉकिंस। वो थे कैप्टन हॉकिंस, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सबको बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जहांगीर के कोर्ट में पहला अंग्रेज राजदूत, पहला इंग्लिश एम्बेसडर कौन गया? तो भैया पहला इंग्लिश एम्बेसडर जो गए थे वो थे अपने सर थॉमस रो। सर थॉमस रो क्यों सर? बिकॉज ये जेम्स वन ने इनको भेजा था कि क्या करने आए थे। जब कैप्टन हॉकिंस से परमिशन ले लिया, कैप्टन हॉकिंस से परमिशन लिया तभी तो फैक्ट्री लगी मसूलीपट्टनम में 1611 में। लेकिन अल्टीमेटली ये क्या करने आए थे? जहाँ इन्होंने परमिशन लिया मसूलीपट्टनम में लगाने की फैक्ट्री, लेकिन ये यहाँ पर आते हैं कि सर मुगलिया सल्तनत में थॉमस रो क्या करने आते हैं कि मुगलिया सल्तनत पे मुगल का टेरिटरी के अंदर हम फैक्ट्री कहीं भी लगा लें, बार बार परमिशन लेनी ना पड़े, फैक्ट्री कहीं भी लग जाए, नीड नॉट टू टेक परमिशन ऑलवेज। यानी इससे क्या होगा? खर्चा बचेगा। जब राजा के दरबार में जाओगे तो सलाम ठोकोगे, तो आकर हीरे दोगे, जेवरात दोगे, तो सोना दोगे, चांदी दोगे, तो सर खर्चा बहुत होता था। तो कुल मिलाकर सब होता कि बटरिंग करनी पड़ती थी राजा की, तो बटरिंग से आप बच जाओगे अगर आपने परमिशन एक बार में खट्टा पूरी ले ली। तो थॉमस रो वही काम करने आए थे और बाद में उनको परमिशन भी ग्रांट कर दी गई। तो देखा आप लोगों ने कैसे ये अंग्रेज भारत में एंट्री पाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जल्दी से आइए समझते हैं सर दूसरी कंपनी कौन सी आ रही है। दूसरी अपनी आ रही है एस्पिरेंट्स, तो देखिए ध्यान से, वो आ रही है फ्रेंच। अब जो फ्रेंच के लोग हैं, ये फ्रेंच के जो क्या कहते हैं आपका ये ट्रेडिंग कंपनी है, ये सबसे आखिरी में आती है सन 1664 में। वो कहते हैं ना कि सर सब लुट चुका था भारत में, लड़ाई झगड़ा हो चुका था, तब इनको आया कि चलो हम भी चलते हैं भारत में। तो 1664 में आए, बहुत लंबा टिके नहीं, 1760 तक ये टिकते हैं, करीबन करीबन 100 साल से थोड़ा सा कम टिके, और फिर ये यहाँ पर बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश में हरा दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन सर कुछ सवाल यहाँ से बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपनी लाने वाला इंसान कौन था? सर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मिस्टर कॉलबर्ट। मिस्टर कॉलबर्ट ये कौन थे सर? ये पीएम थे लुइस फोर के दरबार में। लुइस फोर एक बहुत ही आपको पता है इंपॉर्टेंट राजा है। आपका अगर बात कर सकते हो, बात करेंगे हम लोग फ्रेंच में, तो फ्रेंच में जो लुइस फोर है बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, उनके पीएम थे मिस्टर कॉलबर्ट, और वो 1664 में यहाँ पे कंपनी को स्टैब्लिश कर देते हैं। और पहली सर फैक्ट्री लगती है कहाँ पर? सूरत में। उसको लगाता कौन है? मिस्टर फ्रांकोस कैरोन। तो मिस्टर फ्रांकोस कैरोन सर सूरत में लगाते हैं। सूरत में क्यों? वही कॉटन की वाली बात निकल गई। कॉटन चाहिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है यूरोप में, तो वहां के लोगों को चाहिए कॉटन डेवलप करने के लिए, तो मिलेगा सर सूरत से, तो फैक्ट्री फिर वहीं लग गई। अब इनकी फैक्ट्री सर कहाँ लग रही है? मसूलीपट्टनम में लग रही है। सर ये तो सर फैक्ट्री बिल्कुल बिल्कुल वहीं लगा रहे हैं जहां अंग्रेजों ने लगाई थी। जी हाँ। अब देखो यही तो बात है कि सर एक मियान में दो तलवारें नहीं रह पाएंगी, और इसीलिए सर देखो सूरत में फैक्ट्री लगेगी, मसूलीपट्टनम में लगेगी, और फिर होगा झगड़ा। अभी आगे बात करें झगड़े के ऊपर भी, पर उसके पहले देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पर एक गवर्नर का नाम बता रहा हूँ, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स वॉज द गवर्नर इन आपका फ्रेंच बेसिकली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें एक गवर्नर था डुप्लेक्स, जिसके रहते हुए अंग्रेज फ्रेंच को जल्दी हरा नहीं पा रहे थे। तो इसके जाने के बाद ही फ्रेंच हार पाई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार पाई। तो क्वेश्चन बनता है पेपर में कि सर डुप्लेक्स कहाँ के गवर्नर थे? तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, तो याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है, वो क्या बनता है यहाँ पर कि सर लियोनर एंड डुमास ये दो गवर्नर थे 1720 और 1742 के आसपास। इन्होंने आपका मालाबार कोस्ट या आपका यमन कोरोमंडल में आपका जितने भी मदद करी फ्रेंच को, यानी कहते हैं साउथ का जो हिस्सा है अपना, साउथ वेस्ट का जो हिस्सा है, वो जितने मदद करी। उसके बाद कहते हैं कारिकल इन तमिलनाडु को जितने मदद करी। तो मिला के जो साउथ ईस्ट का हिस्सा है, इन दोनों पे कहीं ना कहीं फ्रेंच का धीमे धीमे दबदबा बढ़ना शुरू हुआ। अब यहाँ पर अंग्रेजों का भी दबदबा बढ़ रहा था, दबदबा बढ़ रहा है फ्रेंच का भी, तो सर यहाँ पर झगड़ा तो होना ही था, क्योंकि ऑटोमेटिकली पुर्तगाली तो हार चुके थे बैटल ऑफ सॉली होल में। अब तब हार चुके थे, कहते हैं डच भी बैटल ऑफ बदेड़ा में। और आपको पता है कि जो कहते हैं चार्ल्स थे और कैथरीन थी, जो चार्ल्स का कहाँ के थे सर? चार्ल्स अपने निकल कर आते हैं पुर्तगालीन के थे बेसिकली। तो चार्ल्स को आपको पुर्तगालीन के नहीं थे, चार्ल्स आपका अंग्रेजों के थे। तो चार्ल्स थे और कैथरीन थी, ठीक है, तो चार्ल्स थे और कैथरीन थी। तो बेसिकली चार्ल्स तो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का लड़का था, और कैथरीन आपके पुर्तगालीन थी, ये इनकी लड़की थी पोर्तुगल की। और सर कुल मिलाकर अंग्रेजों को दहेज मिल गया मुंबई,
यहाँ से ही कहीं न कहीं इनकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। तो एक तरफ अब पुर्तगाली खुद को कमज़ोर करके अंग्रेज़ों को ताकतवर कर रहे हैं, वहीं पर फ्रेंच साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट पर कहते हैं कब्ज़ा कर रहे हैं और अब आपका दोनों लोग लड़ बैठेंगे और उसको बोलेंगे हम लोग क्या? तो देखिए मेरे संग ध्यान से, उसको हम लोग बोलते हैं कर्नाटक वॉर्स। जी हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नाटक वॉर्स या बोल सकते हो एंग्लो फ्रेंच वॉर। तो एंग्लो फ्रेंच बोलो या कर्नाटक बोलो, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर या बोलोगे फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो कि 1946 से 1948 के अराउंड लड़ी गई। जो आपको एरिया दिख रहा है ये मद्रास वाला सर, जी हाँ यही लड़ी गई थी लड़ाई। समझने वाली देखो बात है आखिर क्या कि ये देखो ये है आपका मद्रास का एरिया, इसको मार्क कर रहा हूँ। ये आपका पुलिकट निकल कर आ जाता है, जी हाँ पुलिकट। पुलिकट याद रखिएगा। अगर कोई ऐसा पूछता है कि सर डचेस की फैक्ट्री सर कहाँ लगी थी, तो बेसिकली आपका लगी थी मसूलीपट्टनम में। और उनका यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर नागापट्टनम। डचेस का याद रखिएगा, नागापट्टनम इंपॉर्टेंट है, नागापट्टनम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका आ गया पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में सर फैक्ट्री लगाते हैं फ्रेंच लोग, बिकॉज देखो फ्रेंच के पास कुछ बचा था नहीं लगाने को फैक्ट्री, तो उन्होंने आपकी फैक्ट्री पौंडीचेरी में भी लगाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अब इसी एरिया में होता क्या है कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर आपका होती है, जो कि जाकर शांत होती है ट्रीटी ऑफ, ये देख रहे हो आप लोग, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापल। तो एक्स ला चापल के बाद एंग्लो फ्रेंच वॉर खत्म होती है। लेकिन देखो समझो, अंग्रेज और फ्रेंच दुश्मन हैं, क्या कहते हैं, अपने अपने देशों में भी दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और वहीं पर आपका उसका कहीं ना कहीं असर दिखेगा। तमिलनाडु में कर्नाटक में बेसिकली हुआ क्या था कि यहाँ पर आपका राजा की डेथ हो गई थी। अब जिसको राजा बनना है वो दो लोग थे, एक तो सपोर्ट कर रहे हैं आपका अंग्रेज, एक को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच, तो ये लोग लड़ रहे थे वहां पर। लेकिन अब सर यहाँ पर ये भी इनको पता था कि अगर हम हटा देते हैं सामने वाले को, तो हम भारत पे पूरा इच्छत राज कहते हैं साउथ के एरिया में शासन कर पाएंगे, एटलीस्ट कम से कम कोस्टल एरिया तो हमारा हो जाएगा। तो खैर मल्टीपल रीजन से लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, कोई एक वजह नहीं लड़ाई क्यों हो रही है सर। अब यहाँ पे टेम्परेरी रोक लग गई ट्रीटी से। देखो सेकंड लक की वॉर निकल कर आती है ट्रीटी, और उसमें इसकी शांति होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से। लेकिन अगेन ये क्या है, टेम्परेरी कहते हो हॉल्ट है, अभी भी शांत नहीं हुए हैं। शांत फाइनली जाकर होंगे जब तीसरी लड़ाई होगी, और तीसरी लड़ाई के बीच में आपका हो जाएगा बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश जो है वो अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में एक डिसाइसिव लड़ाई है, जिसमें ये डिसाइड हो जाता है कि भैया फ्रेंच अब भारत में नहीं रहेंगे और फ्रेंच भारत छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई ये आपने समझा यहाँ पर कैसे अंग्रेज भारत आए, कैसे फ्रेंच भारत आए, और कैसे फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में तीन एंग्लो फ्रेंच वॉर या कह सकते हो आपका कर्नाटक वॉर होती है। पहली में ट्रिटी ऑफ एक्सला चैपल हो जाता है, दूसरी में ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी होता है, और तीसरी में बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश होने के बाद अगर जब फ्रेंच हार जाते हैं और यहाँ पर अंग्रेजों का अच्छत राज हो जाता है। और फिर यही अंग्रेज अपने आप को अब क्या करोगे, शक्तिशाली बनाने के लिए आपका ये आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और ये आपका जब पहुंचेंगे पहुंचेंगे आपका कहते हो बंगाल की तरफ, और बंगाल से चाहेंगे कि हम दिल्ली पे शासन कर लें। और वहीं पर आपका कहते हो जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम बनता है वजह आपका बैटल ऑफ प्लाजी की। उसके ऊपर हम डिटेल में आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हमने आज अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, 2 दिन की हमारी क्लास हो चुकी है, कल की और आज की। तो सर हमने देखा यहाँ पर कि देखो भारत में आए थे पुर्तगाली, भारत में आए थे डच, भारत में आए थे अंग्रेज, भारत में आए थे फ्रांसीसी। भैया एक अनार और चार बीमार, यानी पुर्तगालीन आए, डच आए, अंग्रेज आए और फ्रांसीसी आए। ये पिटे बैटल ऑफ स्वाली होल में, ये पिटे बैटल ऑफ बदेड़ा में, ये इन्होंने तो बेसिकली सबको पीटा ही था। और ये थे अपने बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में। तो वॉन्डी वॉश 1760 में होती है, 1759 में होती है, और 17 आका कहते हैं 1612 में अपनी होती है बैटल ऑफ स्वाली होल। तो याद रखिएगा सर ये बैटल तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कैसे कैसे भारत में इनका आगमन होता है, कैसे कैसे यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब आपको डिटेल में मैंने बताया है। जरा समझिए जल्दी से हमारा शेड्यूल क्या है। शेड्यूल हमारा रहता है कि मंडे टू थर्सडे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे हम लोग जो हमने पढ़ा उसके ऊपर एमसीक्यू लगाएंगे। तो तैयार रहिएगा कि जितना भी हम लोग पढ़ लेंगे थर्सडे तक, यानी कि कल तक, उसके ऊपर हम लोग एमसीक्यू लगाने वाले हैं फ्राइडे एंड सैटरडे में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी नए लगाएंगे। अब यहाँ पर समझना क्या कि सर कल क्या होगा, तो टुमारो की क्लास का कल से देखें टॉपिक क्या होगा। तो सर कल हम लोग पढ़ेंगे आपका कुछ बेहतरीन बैटल्स, जैसे बैटल ऑफ प्लाजी हो गया, जैसे बैटल ऑफ बक्सर हो गया, जैसे आपका बैटल थर्ड बैटल ऑफ आपका कहते हो आपका पानीपत हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट बैटल जिन्होंने भारत के बनने की कहानी को लिखा था, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं।
दोनों पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं, यूरोपियंस के आने के पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे आप पीडीएफ ले सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, उसका नाम है एग्जामोपीडिया प्लस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। अब अगर आपको क्लास का अपडेट चाहिए, सर क्लब क्लास कहाँ पर हो रही है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर भी, आप उससे वहाँ पर भी जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो आपको सब मिल जाएगा एग्जामोपीडिया प्लस के, आपका कहते हो यहाँ पर फेसबुक पेज पे, उसको कृपा करके आप लाइक कर सकते हो। तो सर आज की क्लास इतना ही रखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये सीरीज आप लोगों के लिए है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। और सारे लिंक्स यानी कि एग्जाम आप कहते हो एग्जामोपीडिया के जो आपके पहले के लेक्चर्स है मेरे, चाहे वो लेक्चर और नेशनल पार्क का, चाहे सीपीओ नोटिफिकेशन का आप कहते हैं यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस हो, चाहे पतंजलि का कोरोनोलिव का दवाई जो अभी निकल कर आई है उसके ऊपर आपका मेरा वीडियो हो, वो सब के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और कुछ को मैंने ऊपर आई बटन पर भी लगा रखा है। तो सर इस क्लास में इतना ही। देखने के लिए, यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।